रेलवे ग्रुप डी 2026 सेट नंबर 20 होने वाली है, ठीक है, जो आपका आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। पूरा का पूरा सेट दोस्तों आप लगा लो। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। तो स्टार्ट करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी तत्व के समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन उनका क्या भिन्न होता है आपको बताना है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। वीडियो में बने रहना, वीडियो को अंत तक देखना। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, किसी तत्व के समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन उनका क्या भिन्न होता है दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखिएगा, भौतिक गुण और द्रव्यमान संख्या भिन्न होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है दोस्तों कि पौधे में एपिकल मेरिस्टम के मुख्य कार्य क्या है और यह कहाँ पाया जाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, एपिकल मेरिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है और कहाँ पाया जाता है, तो आपको याद रखना है यह जड़ों में पाया जाता है और तनों को लंबाई बढ़ाता है, यानी कि यह शीर्ष पर आपको याद रखना है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं दोस्तों सब आपका VVI क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों तीसरा नंबर के मेंडलीव के आवर्त सारणी में निकेल से ठीक पहले किस तत्व को रखा गया था जबकि उसका परमाणु द्रव्यमान अधिक था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, कोबाल्ट को रखा गया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान 6.67 गुने 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर केजी स्क्वायर है। इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने मोराड टुल्ला प्रयोग द्वारा की थी, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। बहुत VVI क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, हेनरी केवेंडिश ने किया था इसका खोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि मानव शरीर में वोकल कार्ड की लंबाई पुरुषों में लगभग कितनी होती है, आपको बताना। देखिए वोकल कार्ड की जो लंबाई होती है दोस्तों, ठीक है, आपको याद रखना है ये आपका 20 मिलीमीटर होता है, यानी कि मिलीमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर कहता है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के दौरान इलाहाबाद, जिसको दोस्तों प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, ठीक है, से नेतृत्व करने वाले मौलवी लियाकत अली को किस अंग्रेज जनरल ने हराया था, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, जनरल नील ने हराया था लियाकत अली को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला की और। अगला कहता है कि विजयनगर साम्राज्य में आयंगर व्यवस्था का संबंध किससे था, आपको बताना। बहुत VVI क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, आयंगर व्यवस्था का जो संबंध हुआ करता था वह किससे हुआ करता था, तो ग्रामीण प्रशासन से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 में किस विद्वान पुरोहित से करवाया था, आपको बताना। देखिए वीर शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक 1674 में करवाया था, आपको याद रखना है, ठीक है। और किस विद्वान पुरोहित से करवाया था, आपको ये भी याद रखना है। तो याद रखें तो गंगा भट्ट से करवाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 9 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, आपको बताना। देखिए वंदे मातरम की जो रचयिता है दोस्तों, आपको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है, इसका रचयिता कौन है, ठीक। लेकिन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन में गाया गया था, आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, यह पहली बार 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है, आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर कहता है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने नौरोज उत्सव को प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों, नौरोज जो उत्सव था दोस्तों वह किस सुल्तान ने प्रतिबंधित कर दिया था, आपको याद रखना है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों आपका कि ग्रेट बैरियर रीफ
ऑस्ट्रेलिया के किस तट पर स्थित है आपको बताना। देखिए ग्रेट बैरियर जो रीफ है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के, आपको याद रखना है वो आपका उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 की और 12 नंबर का आता है आपका कि भारत के किस राज्य में कड़मम हिल्स यानी इलायची की पहाड़ियाँ का विस्तार है आपको बताना। देखिए कड़मम हिल्स भी देता है दोस्तों, इलायची की पहाड़ियाँ कहूँ कौन भी क्वेश्चन में, ये दोनों आपको में से एगो को इनाम दिया रहता है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, यानी कि इलायची के पहाड़ियाँ का विस्तार भारत के किस राज्य में दोस्तों है, तो आपको याद रखना है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा केरल और तमिलनाडु में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 13 नंबर की कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के कोरोमंडल तल की जलवायु को किस अक्षर से दर्शाया जाता है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, तो यह दोस्तों वो आपका ई से दर्शाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर आगे की और अगला कहता है कि बिहार के किस जिले में कांवर झील। देखिए बिहार से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन में यह दोस्तों आपको पूछता ही पूछता है। ठीक है, या दोस्तों कांवर झील पूछेगा या रामसर साइट पूछेगा। ठीक है, कहाँ स्थित है दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों कांवर जो झील स्थित है वो कौन सा बिहार के जिला में स्थित है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेगूसराय में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 15 नंबर की वायुमंडल के किस परत में तापमान की विलोमता आप पाई जाती है आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों वो आपका समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि फिल्म्स वर्क के अनुसार जब बेरोजगारी की दर घटती है तो मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों जब बेरोजगारी दर घटेगी तो मुद्रास्फीति पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि लॉरेंज वक्र के पूर्णतः विकर्ण होने का क्या अर्थ है आपको बताना है। ठीक है, तो याद है दोस्तों लॉरेंज वक्र का जो पूर्णतः विकर्ण होने का जो अर्थ होता है दोस्तों आपको याद रखना है पूर्ण समानता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 की और 18 नंबर का आता है दोस्तों आपका कि मुद्रास्फीति जनित मंदी के समय अर्थव्यवस्था का क्या स्थिर है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 हो जाएगा। तो यह निम्न विकास उच्च मुद्रास्फीति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का आता है दोस्तों आपका कि भारत में पूंजीगत लाभ कर मुख्य रूप से किस पर लगाया जाता है आपको बताना। देखिए पूंजीगत लाभ कर जो लगाया जाता है दोस्तों, ठीक है, वो किस पर लगाया जाता है, तो आपको याद रखना दोस्तों यह अचल संपत्ति या शेयरों के बिक्री पर लगाई जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 की और 20 नंबर का आता है कि एंजेल का नियम किससे संबंधित है आपको बताना है। ठीक है, तो याद रखें तो एंजेल के जो नियम है दोस्तों वो आपका आय और भोजन पर व्यय का प्रतिशत संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन का था सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, आपको याद रखना। ठीक है, यह वायुमंडलीय दाब के पर बिना द्रव में बदले सीधे गैस में बदल जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का आता है कि परमाणु रिएक्टर में भारी जल यानी डीटीओ का क्या कार्य है दोस्तों आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों डीटीओ का जो कार्य होता है वो आपका क्या कार्य होता है दोस्तों, तो आपको याद रखना न्यूट्रॉन की गति को कम करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों कि मानव मस्तिष्क में मेडुला ओब्लोगाटा शरीर के किस क्रियाओं को नियंत्रित करता है आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों यह आपका रक्तचाप श्वसन और हृदय की गति को नियंत्रित करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है और जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म को फैलाया था आपको बताना। तो देखिए पद संभव को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 का था दोस्तों कि कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री के एक दूसरे को किस राशि में काटती है आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों यह आपको छत्तीसगढ़ में काटती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 की और 26 नंबर का आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी से संबंधित है आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों वो आपका अनुच्छेद 44 से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 27 नंबर का आता है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय वास्तव में क्या होता है। देखिए राष्ट्रीय जो आय होता है दोस्तों याद रखना एनएनपी और
यानी फैक्टर कॉस्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों 28 नंबर कि बुल और बियर शब्द शेयर बाजार से संबंधित है, आपको हम पहले ही बताए हैं। बाजार के किस व्यवहार को दर्शाती है, आप यह पूछ रहे हैं। बुल और बियर शब्द शेयर बाजार के किस व्यवहार को दर्शाती है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है तेजी और मंदी को दर्शाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया गया था, आपको बताना है। तो याद रखना है वो लाल रंग का उपयोग किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। 30 नंबर कहता है दोस्तों कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है, आपको बताना है। तो याद रखें दोस्तों, यह प्रोटीन होता है, यानी कि पेप्टाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन की रासायनिक प्रक्रिया क्या है, तो पेप्टाइड यानी प्रोटीन है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन का लेवल कैसा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करवाए हैं दोस्तों सब आपका रेलवे ग्रुप डी का सेट होने वाला है। वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया। देखते रहिए दोस्तों जीके वाला ऑफिशियल। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।